अबू, अम्मी, हैदर, 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 ये हकीकत है या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं बेटा? ये ख्वाब नहीं, आपके ख्वाबों को ताबीर मिल गई। तूने इतनी बड़ी खुशी हमसे छुपा के क्यों रखी बेटा? मैं सरप्राइज देना चाहता था कुछ बन के आप दोनों के सामने आऊं। जो दुआएं आपने और अम्मी ने बरसों से मेरे लिए मांगी थी वो आज कबूल हो गई और उनका नतीजा आप दोनों के सामने है। मुबारक भाई साहब, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक भाई साहब। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। भाभी आपको भी मुबारक हो। आपको भी भाई साहब मुबारक हो। भाई बेटे, तुमने तो हमारा कद बढ़ा दिया है। चाचा, इंसान बड़ा होकर भी अपने पालने वालों से बड़ा नहीं होता। भाई ये तुम्हारी फर्मा बरदारी का तज़किरा तो हमारे घर में हर वक्त होता रहता है। अल्लाह तुम जैसी औलाद सबको दे। सुन रही हैं आप? आमीन। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे हैदर के सर पे बहुत जल्दी सेहरा देख लूं। भाभी आपने तो मेरे मुंह की बात अपने मुंह से अदा कर दी है। मैं भी यही सोचता रहता हूं कि सारा के फर्ज को जल्दी से जल्दी पूरा कर दूं। बस अगर भाई हाँ कह दें तो मैं अपनी बच्ची को आपकी बहू बनाकर इस घर में भेज दूं। यह उसके लिए भी खुशकिस्मती की बात है और मेरे लिए भी। अरे भाई, ये तो हमारे लिए भी खुशी की बात है कि सारा हमारे घर की बहू बनेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटे? जी अबू, शादी के मामले में मेरा मशवरा नहीं, सिर्फ आपका फैसला चलेगा। बेटे तो नेकी और पूछ पूछ। मैं बाजे वालों को कहकर अभी आया। अरे भाई रुको तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है? शादी के लिए कुछ इंतजामात भी तो करने होंगे। भाई साहब, ये मेरा भी भतीजा है। सारा कुछ खर्चा मर्चा मैंने ही करना है। तो फिर देर किस बात की है? 2-4 दिन बाद दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। मैं बाजे वालों को कह। अच्छा, बाद में कह देना। देखिए, बैठे तो सही आप। उनकी बुकिंग ज्यादा होती है। बैठ के बात कर लेते हैं। चलो आओ भाई आओ। सर, ये नया एसपी कौन आ रहा है? एक नया परिंदा है। आने के बाद 4 दिन बहुत ऊंची उड़ान उड़ेगा। आखिर हम जैसे खड़बैंचों के सामने थक हार कर बैठ जाएगा। ये बात तो है सर, आपके सामने भला कौन खड़ा हो सकता है? वो हैदर, मेरी पैंट शर्ट का। बेस्ट फ्रेंड जीमा। रिलैक्स जीमा, रिलैक्स। कल गुजर चुका है, आज डूब जाएगा। हमें आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। फॉलो मी।
जिमी, मेरे लिए ठंडा दूध सोडा लाओ। ओए, यस सर। रोटियां खाई जाना है, दूध सोडा ला के आओ। ओके सर। जिमी, जी सर। थाने के तमाम रिकॉर्ड लेके आओ। अच्छा सर। लगता है गरीबों की शिकायतों पर धूल जम चुकी है। गरीबों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा तुम करते हो। ये वर्दी मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ ये आसानी से नहीं मिलती। जिंदगी के कितने साल देने पड़े मुझे यहां तक पहुंचने के लिए, और यकीनन तुमने भी कुछ ना कुछ तो दिया होगा। मुझे तुम्हारी एक और बात बहुत अच्छी लगी, सब खाते हैं, तुम अकेले नहीं। मैं भी खाऊंगा। और कैसे खाते हैं ये तुम्हें भी सिखाऊंगा। यहां के तमाम करप्ट और जराइम पेशा लोगों को तो तुम जानते होगे। नो सर। इनकार नहीं जिमी, शाम को शाम की नस्ल के बारे में मालूम होता है। जी सर, मालूम है। जब अगली दफा मैं थाने आऊं तो वो तमाम लोग यहां मौजूद हों। यस सर। उन्हें अरेस्ट नहीं करना, आइंदा जीने की शर्तें बतानी है। मुझे तुम्हारी एक और बात बहुत अच्छी लगी, जानते हो क्या? क्या सर? सच्चाई के मुंह पे तमाचा। याद है? सॉरी सर। आई डोंट माइंड। भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मेरी बच्ची आपके हवाले। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी अब्दुल हफीज, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। चले। एक मिनट हैदर बेटे, मेरी तरफ से तुम्हें ये 0 मीटर गाड़ी की चाबी मुबारक हो। मगर नहीं, ये तो चिंगची की चाबी है, किसी ने अमानत रखवाई है मेरे पास। ये है 0 मीटर होंडा की चाबी, मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। तकल्लुफ की क्या जरूरत है अब्दुल हफीज? तकल्लुफ नहीं अबू जी, चाचा जी ने तो मेरी बेइज्जती कर दी। नहीं बेटा, इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है? चाची, अब मैं एएसपी बन के भी ऐसी छोटी सी होंडा में जाऊंगा, ऐसी 10 गाड़ियां मेरे के इशारे पे यहाँ खड़ी हो जाएं। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? चाचू जी, आपको तो खुश होना चाहिए, मैं भी दुनियादार हो गया हूँ। ये तुमसे मजाक कर रहा है अब्दुल हफीज। अब्बू जी, आप बीच में ना आइए, ये तो 2 दुनियादार चाचे और भतीजे का मामला है। क्यों चाचू जी? मैं माफी चाहता हूं बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम ये होंडा गाड़ी पसंद नहीं करते। तुम ऐसा करना, कल ही शेख अमीन के शोरूम चले जाना, वहां जो गाड़ी भी पसंद आए वो ले लेना। ओ, शेख अमीन, वही जिसे 2 करोड़ की जमीन 2 नंबर तरीके से अच्छा हैदर बेटा, बाकी बातें फिर कर लेना।
अभी देर हो रही है, घर चलो। वैसे भी ये तुमसे मजाक कर रहा था अब्दुल हफीज। चलो चलो, बहू को ले चलो। बेटियां और चिड़ियां इसी तरह चली जाती हैं। जाने मन, याद है मैंने कहा था एक दिन तुम्हारे अब्बू तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में खो देंगे। अपनी जीत पर इतना भी मत इतराओ, वरना वरना क्या, रूठ जाओगी। ऐसा मत करना। अब रूठने और मनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मेरे कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। सर, जामिगुल हेरोइन का बिजनेस शहर के तमाम कॉलेजेस में इनका माल बिकता है। नौमी बाट नाजायज असले का कारोबार करते हैं। शेख साहब जाली करेंसी छापते हैं। कब्जा माफिया ग्रुप के सरगुना शामी साहब। और दोस्तों, ये हैं हमारे साहब और मेरे माई बाप, इस इलाके में नए एएसपी हैदर साहब। डरने वरने की कोई जरूरत नहीं। जो कर रहे हो करो, बिना खौफ, बिना झिझक। लेकिन क्या? 1 करोड़ की हेरा फेरी से 35 लाख मेरा और 10 लाख जिमी का। इसके बदले में तुम सबकी ब्लैक मनी को वाइट करना और तुम सबकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी। वो कैसे? तुम्हारी तमाम ब्लैक मनी हुंडी के जरिए बाहर भेजी जाएगी और फिर हम डिफरेंट वेलफेयर के दायरे कायम करेंगे और फिर वही पैसा डोनेशन के जरिए उन वेलफेयर्स में मंगवाएंगे। और अगर तुम में से किसी ने भी मुझे इन्फॉर्म किए बगैर कुछ किया, एनकाउंटर में मार दूंगा। मेरी एक सोच है जिसके जीने का कोई फायदा ना हो, उसके मरने का कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर मेरी सोच के साथ चलना है तो हाथ उठाओ। सब साथ हैं। ओके। जिमी, यस सर। एक खुशी तो इन सब दोस्तों के मिलने की है और दूसरी खुशी ये है कि मेरी शादी होगी। मुबारक हो, मुबारक। अच्छा साहब जी, वाह जी वाह। फिर तो आपको मुबारक हो। खाली मुबारक से बात नहीं चलेगी। इन सब के लिए जश्न का इंतजाम करो जी। अपनी पॉकेट से। जी 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 हाँ। बस
जिमी, उन सबको मिलने के बाद एहसास हुआ कि इंसान इंसानियत से कितना दूर जा चुका है। ये सिस्टम किस कदर एक जहर बन चुका है, और इस सिस्टम में जीने के लिए ये जहर मुझे भी पीना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं। हैदर, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ और होते जा रहे हैं। वही हो, बिल्कुल पहले के जैसा। वही कद, वही वजूद, वही चेहरा, वही भेजा। धोखे में हो तुम सब। धोखा तो आप दे रहे हैं सबको, या फिर खुद को। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत तुम्हें नहीं। कहाँ जा रहे हो हैदर? ड्यूटी पर। वापस कब आओगे? एक सिपाही ड्यूटी पे जाने का वक्त बता सकता है, वापस आने का नहीं। हम किसी सिपाही से वापस लौटने का नहीं, बल्कि अपने बेटे हैदर से वापस लौटने का पूछ रहे हैं, जो काली वर्दी की स्याही में कहीं गुम होकर रह गया है। काली वर्दी की स्याही में गुम होने वाला आपका बेटा हैदर अगर किसी मोड़ पर मिला तो कह दूंगा आपके पास वापस लौट आए। अभी मैं जल्दी में हूं। गुड नाइट। अब्बू, हैदर। हैदर कहीं दूर चला गया है बेटा, हमसे बहुत दूर, अपने मजहब से दूर, दुनिया के झमेलों में कहीं खोकर रह गया वो। चलो।
मुझे पता है कर रहा तू कहाँ था। तुझे कैसे ठीक है, ओके। कौन है? तेरा बाप बोल रहा हूँ जिमी। सर, तुम किधर हो जिमी? सर वो आपकी भाभी। नो नो, नहीं 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 नहीं, आपकी बीवी। नहीं 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 सर, मेरी बीवी। सर इस वक्त मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। सर इस वक्त मेरी बीवी बड़ी सख्त बीमार है। सर मैं अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ, डॉक्टर के पास। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, मुझे मेरे बच्चों की कसम। कसम नहीं जिमी, कसम नहीं। कसम झूठे आदमी का वो हथियार है जिसे वो झूठ को सच में बदलने की कोशिश करता है। तुम इस वक्त स्नाई स्टार होटल कमरा नंबर 501 में अपनी 3 बहनों के साथ हो। फौरन पुलिस स्टेशन आओ, यानी 20 मिनट। और हाँ, मेरे कुछ मेहमान मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनके लिए मटन कढ़ाई और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अच्छा सर, बेहतर सर। देसी घ्यो विच मटन पकाउणा, इनू लसण दा तड़का लवाउणा, गरम रोटियां सलाद बनाउणा, ये सब कुछ लियाउणा सौखा है, पर सब मनाउणा औखा है, पर सब मनाउणा औखा है। इन सब को जानते हो? जी जी साहब, ये सब हमारे साहब हैं जी। ये कभी तुम्हारे मुलजिम भी थे। तुम इन सब को और मुझे उठा लाए थे और रैली फायरिंग केस में जबरदस्ती मुलव्विस करना चाहते थे। ओ जी साहब, बस गलती हो गई, आप माफ कर दें। आपने और भी बहुत सी ज्यादतियां की हैं। ओ जी मट्टी डाले, जो हुआ उस पर। आप खाना शुरू करें। खालस देसी घी की मटन कढ़ाई बनाकर लाया हूं। जिमी, तुम्हें थप्पड़। साहब जी, साहब जी, आप मेरा हाथ काट दे, मुझे जूतियां मारे, पर बार बार थप्पड़ का ताना देकर जलील न करें। कहो यार। चलो। हेलो, जी जी जी, अच्छा 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 अच्छा। सर, वो हमारे पार्टनर हैं, आपको याद कर रहे हैं, हाजी टाप। कल दोपहर का टाइम दे दो। हाँ हाँ हो जाएगा। तुम कहो यार तो मैं उसे ऊपर पहुंचा दूं, क्या ख्याल है? तुझे बोल दिया ना, उस भड़वे के पास जा और जाकर पैसे लेकर आ।
जिमी, यस सर। इन सब की शक्लों पर 12 क्यों बज रहे हैं? इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा जेल से रिहा हो गया है और उसने आते ही हम सबको पैगाम भेजा है। क्या? 35% भत्ता मांगता है हमारी इनकम से। ओहो, आलतू जलालतू आई बला को टाल दो। मेरी मानो उस बला को दे दो जो मांगता है। जिमी, वो तेरा बहनोई है या तेरा साला जो तू इसकी इतनी वकालत कर रहा है? सर, वो बिज है, बिज। कत्लों की सेंचुरी करने के बावजूद भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जेल में रहकर भी मिनिस्टर लेवल के लोगों से पंगा लेता है। हाँ जी। तो फिर उसे फोन लगाओ और कहो क्या कि अपना हिस्सा ले ले। गुलजारी साहब, बक जो बकना है। हम हाजी टावर पर हैं। आप आकर यहाँ अपना 35% ले लो। सुन शेख, मुर्दार के शिकार पर शेर नहीं आया करते, लूंबड़ ही काफी होते हैं। और सुन, मेरे आदमी 5 मिनट तक तेरे पास पहुंच रहे हैं। गुलजारी के आदमी हो? हाँ भत्ता लेने आए हो? हाँ। और अगर ना दूं तो? गुलजारी साहब को तो जानते हो ना, अगर इनकार करोगे तो तुम सबको मौत का तोहफा मिलेगा, मौत का। मेरा एक असूल है कि मेरा कोई असूल नहीं। बत्ताखोरों के इंजाम की इब्तिदा तुम सब देख चुके हो और इंतहा भी देख लोगे। मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। सिस्टम को मेरे साथ चलना होगा। किसने मारा मेरे आदमी को? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। तू बता किसने मारा मेरे आदमी को? किसने मारा मेरे आदमी को? ओ नहीं गुलजारी साहब, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जी। किसने मारा मेरे आदमी को? बता। कूल गुलजारी साहब, कूल। आओ, आपको सब समझा। चले। रिलैक्स। ज्यादा गुस्से से दिमाग की शरियानें फट जाती हैं। जिमी, यस सर। गुलजारी को चेयर दो। आए माई बाप, यहाँ पे बैठे बैठे बैठे। ठंडा गरम पूछ। और बोतल लेके आ। बोतल नहीं चाहिए मुझे।
मुझे उस आदमी का खून चाहिए जिसने मेरे आदमी को मारा है। यस सर। इसके मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ मार। सर, आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? ये तो पहले ही खून पीने पर तुला हुआ है। हाँ। ये देख, जितनी बार मेरी उंगली हिले जी, उतनी बार इसे थप्पड़ मार। एक भी बार मिस किया तो ये तेरी ब्लू फिल्म तमाम न्यूज़ चैनल्स को दे दूंगा। मई बाप बोतल भी है। छी 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 छी। जिमे बस। आज के बाद मेरे लोगों से पत्ता मत मांगना, वरना मेरी एक आदत है, तुम जैसे गुंडों को मैं मारता भी नहीं और जीने के काबिल छोड़ता भी नहीं। पत्ता लेना है तो दूसरों से लो और मुझे मेरा 35% हिस्सा भी दो। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, एक दोस्ती का, दूसरा दुश्मनी का। बोलो क्या चाहते हो? गुलजारे, मैं दोस्त होने के नाते तुझे एक मशवरा देता हूं। मेरे साहब से दोस्ती कर लो, ऐश करोगे, ऐश। My best friend. सुना है तुम सब ने अपने अपने धंधों में सालों का सफर महीनों में तय किया है। जी मिनिस्टर साहब, पहले हमारा धंधा हमारे अपने ताकत के बलबूते पर था। अब हमारा धंधा एक दोस्त के ज़हन पे सवार होकर आसमानों पर उड़ने लगा है। कौन सा जहन? एएसपी हैदर। बला का जहन रखता है एएसपी हैदर। जर्रे में कायनात के सारे पेचो खम और कतरे में समंदर की गहराइयां ढूंढ लेता है। उसकी एडवाइस पर हमारा कारोबार भी अरूज पर है और ब्लैक मनी वाइट। गुड। ऐसे जहन मजबूत सतूनों की सी हैसियत रखते हैं। हम सियासतदानों को कुर्सियों के लिए करप्शन से कमाए हुए पैसों को वाइट करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है। हम उससे मिलना चाहते हैं। एएसपी को मिलने से पहले उसकी आदतों का जानना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसी चट्टान है जो ताकत से नहीं सरकता, पैसे से पिघलता है। अपने इनकम का 35% उसे देना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। हम सियासतदानों का ये शेवा होता है कि जब किसी ब्यूरोक्रेट या पुलिस ऑफिसर से बात करें तो पहले पैसे की जबान में बात करें। तुम
उससे मुलाकात तय करूं। आज रात हमारे फार्म हाउस पे। अमाम जैसे ज़हीन और चालाक दोस्तों को दोनों हाथों से लेने के आदी। एक हाथ से दोस्ती का हाथ मिलाते, दूसरा हाथ दौलत का हाथ मिलाते। You are my best friend। रही बात आपकी इस दौलत की, तो ये पैसा, ये दौलत मेरे हाथों की मैल है। Jimmy, matches। एएसपी हैदर साहब, लगता है आपको हमारा हदिया पसंद नहीं आया। मिनिस्टर साहिब, आपकी करेंसी की वैल्यू तो दिन ब दिन हमारे किरदारों की तरह गिरती जा रही है। आपसे दोस्ती की कीमत में मुझे कुछ ऐसे वांटेड लोग चाहिए जिन्हें मार के मुझे प्रमोशन मिले। नो प्रॉब्लम, हम अपने दोस्तों को खाली हाथ नहीं भेजते। आज ही तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर आज से ही आपका नाम हमारी बेस्ट फ्रेंड डायरी में शामिल हो जाएगा। सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, हमारे दोस्तों का नाम भी हो। मिनिस्टर साहिब, इनका तारुफ करवाने से पहले एक बात ज़हन में रखिए कि हम छोटे चोरों से दोस्ती नहीं करते। हम भी कौवों से नहीं, गेदों से ताल्लुकात बनाने के आदी हैं। ये है आकिल शाह, चाइल्ड किडनैपिंग के मास्टरमाइंड। गुड लक। ये अकबर खान, प्यो, टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड। और ये है मिस्टर भुट्टा साहब, ये ब्यूरोक्रेट है। सरकारी अराजी की करप्शन में 20-21 साल से हैं। कौम का खरबों डॉलर लूट चुके। और ये है एमपीए चट्ठा साहब। इनके जुर्मों को जबान मिल जाए तो हश्र हो जाए। हाँ, हम सब का मकसद है ब्लैक मनी को वाइट करना। हम आपके मकासद पूरे करेंगे और आप हमारा मकसद पूरा करेंगे। चट्टा भाई, हमारे वो जो जराइम पेशा अफराद हैं, वो 4 हो आजकल कहाँ हैं? सर वही 4 जिन्होंने रैली पर फायरिंग की थी। हाँ, उन 4 की लाशें एएसपी हैदर के हवाले कर दो कल शाम। शिकारी को जंगल का रास्ता बता दे। शिकारी शिकार करना खुद जानता है।
ये रही मेरी चाल। खेल तो बड़ा खेलो भाई। जिमी, काशी, ओए किथे बड़े हो सालियो? ए, मैं हूं चीमा। ये तेरे साथ कौन है? ये हैं मेरे सीनियर, मेरे माई बाप, मेरे बॉस एएसपी हैदर साहब। इसे यहां क्यों लाए हो? ये मुझे यहाँ नहीं, मैं इसे यहाँ लाया हूँ मेरे प्रमोशन के लिए। आई मीन कि मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, तुम्हारी लाशों की सीढ़ी। जिमी, तू मेरे लिए सरदाई बना। मैं इनका एनकाउंटर करके आया। सर, सरदाई हाजिर है। जिमी, तू तो जानता है मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिमी, थोड़ी सी तकलीफ तुझे भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, इस सिस्टम को मेरे साथ चलना होगा। दो बहादुर पुलिस ऑफिसर्स ने दहशतगर्दी और कत्ल की वारदातों में मुलव्विस 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस मुकाबले की खास बात यह है, इसमें SHO चीमा मामूली नौयत के जख्मी हुए, जबकि ASP हैदर ने अपनी जान पर खेलकर इन 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने बजट रैली पर फायरिंग की थी और ASP हैदर ने इन चारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। ASP हैदर ने 4 दहशतगर्दों को गोली मारकर पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। हैदर, क्या ये खबर सही है? कौन सी खबर?
यही कि तुमने 4 दहशतगर्दों को गोली मारकर हलाक कर दिया? जी अबू, ये वही 4 दहशतगर्द थे जिन्होंने रैली पे फायरिंग की थी, और उसी इल्जाम में चीमे ने मुझे और मेरे दोस्तों को अरेस्ट कर लिया था। और जो हाथ कभी मुझ पर उठे थे, शायद वो हाथ अब दोबारा कभी उठ ना पाए। तुम फर्ज के रास्ते पर चल रहे होते तो मुझे खुशी होती बेटा, लेकिन लगता है तुम बदले की आग में चल रहे हो। इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब हम बहुत बेइख्तियार थे। अब क्या बहुत बाइख्तियार हो गए हो तुम क्या समझते हो इंसान के कांधे पर चंद फूल लग जाएं तो उसे सुरखाब के पर लग जाते हैं? बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लग गए हो तुम। 2-4 फूलों के गुमान में ईमान के 5 अरकान भूल गए हो तुम। दीन, ईमान, मजहब, सच्चाई आज के सिस्टम में नहीं चलते। आपको जब हेरोइन फरोशी के इल्जाम में अरेस्ट किया था चीमे ने, तो चाचा ने 2.5 लाख रुपए दे के चढ़वाया था आपको। वहां पे आपकी सच्चाई कुछ ना कर सकी, ना दीन और ना आपका ईमान। जाने दे हैदर के अबू, जाने दे इसे। हमारा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया ना, इतना बड़ा कि इसके वजूद के आगे हमारे हाथ बहुत छोटे हो गए। अम्मी, अम्मी ने क्या, मुकद्दर चली क्या? मुझे मालूम होता कि तू ऐसे रास्तों पर चल निकलेगा तो मैं कभी भी हाथ उठाकर तेरी कामयाबी के लिए दुआएं ना करती। हैदर, बहुत तड़पा रहे हैं आप हम सबको। याद रखना, आपके पास सिर्फ ओहदा रह जाएगा और बाकी सब कुछ खो देंगे आप, सब कुछ। अबू मगर कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो, अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया, और अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। तुम अल्लाह को खो चुके, अपना ईमान, अपनी शराफत, अपनी हकीकत, हत्ता कि अपने वालिदैन, तुम सब कुछ खो चुके हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। काफी बातें है अधूरी, कैसी है ये मजबूरी, ले रहा दिल सिसकियां क्यों, सबसे है ये दूरियां क्यों। भोले वाले दिन वो अब कहाँ हैं, ओ कहाँ जाऊं, सुना सुना सारा जहां है। टूट गया दिल मेरा, छूट गया टूट गया दिल मेरा। सपने फना हो गए, अपने जुदा हो गए,
कोई नहीं है आसरा, सब क्यों खफा हो गए। कैसे गया, कैसी तन्हाई है, लगता है तुझसे जुदा तेरी परछाई है। टूट गया, लुट गया, टूट गया दिल मेरा, छूट गया, लुट गया, टूट गया दिल मेरा। कैसा सिला रब ने दिया, बस सांसें छीनना बाकी है। टूट गया, लुट गया, टूट गया दिल मेरा। थैंक यू चीमा, तुमने एनकाउंटर का केस मजबूत करने में मेरी मदद की। अब कैसा है हमारा जख्म? सर, पट्टी आज खुल जाएगी। मुझे तो ऐसे लगा जैसे आप मुझे मार डालूंगा, है ना? जी। तू मौत से इतना डरता क्यों है? क्योंकि उस जान के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तू बहुत सच्चा और बहुत अच्छा है। चल, अब अपने तमाम दोस्तों के लिए पार्टी का इंतज़ाम कर और तमाम इंतज़ामात के बाद मुझे इन्फॉर्म कर। जिमी, तुम हमेशा जीना चाहते हो? जी जी सर। तो फिर हमेशा मरने के लिए तैयार रहो। बहुत हो गया हैदर, बहुत जी लिया आपने अपनी मर्जी से। अब आपको हमारे लिए जीना है, हमारी मर्जी से। तुम्हारी मर्जी? रिजाइन कर दूं, छोड़ दूं ये पुलिस की नौकरी? यही चाहते हो तुम सब? ये वर्दी मिलने से पहले तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी मुझसे करने से बेहतर तुम्हारा गला घोंट देना चाहता था। बुरा समझते थे मेरे बाप को, मुझे। तो आप क्या समझते हैं, मैंने शादी आपसे नहीं आपके ओहदे से की है? तुमने नहीं सारा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे ओहदे से ब्याह कर भेजा। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने ओहदे की वजह से हूं। जो हाथ कभी मुझ पर चाया करते थे, आज वो मेरे पांव दबाते। पांव। आजाम आदमी से लेकर ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, कानूनदान, गुंडे, बदमाश, इस हैदर को कुछ नहीं समझते। जिस हैदर को तुम ढूंढ रही हो, वो मेरा आज देखकर, मेरे आज के इख्तियार देखकर मेरे सामने गर्दनें झुकाकर खड़े होते हैं। दूसरों को अपने सामने झुका हुआ देखकर इतराना भी तकब्बुर है हैदर। शट अप! तुम कौन होती हो? बीवी हूँ आपकी, पूरा हक है मेरा आप पर। अगर तुझे मेरी बीवी होने पर इतनी मलामत है तो तोड़ देंगे रिश्ता। चली जाओ यहां से, चली जाओ, चली जाओ। एएसपी हैदर साहब, 400 अरब डॉलर की डोनेशन हमारे कायम करदा फलाई इदारे में आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? हम आज रात उसी फार्म हाउस पे मिलेंगे जहां पे लास्ट टाइम मिले थे। और मैंने चीमी को भी कह दिया अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट कर दे। ओके, चीमा की तरफ से दावत हमें मिल चुकी है। ओके।
बोल जिमी। सर, पार्टी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 8 बजे तक खाना भी रेडी हो जाएगा। सबको इनविटेशन दे दिए गए हैं। मेरे सर, शराब और शबाब का इंतजाम भी कर लिया है। गुड, मैं भी थोड़ी देर तक निकलता हूँ। ओके सर। ओके। सुनो हैदर, अभी मैं जल्दी में हूँ। जो भी कहना फिर कभी कह लीजिएगा। अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना। मीटिंग से वापसी पर अपने रहने का भी इंतजाम करते हुए आना तुम, इसलिए कि अब तुम जमीन के खुदाओं में शामिल हो गए हो और ये छोटा सा घर अब शायद तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा। कच्ची कली नाजुक कमर तेरी कम सिन उम्र करे नौटी मुझे। निकली मैं बच के छुपते छुपाते, ओ गुजरी रे थोड़ा रुकते रुकाते। निकली मैं बच के छुपते छुपाते, गुजरी रे थोड़ा रुकते रुकाते। क्या पता था दिल को मेरे आगे जालिम शिकारी खड़ा। जो बला की अदा तुझ में देखी, दिल मेरा बन गया खुद शिकारी। जाल डाला था तेरे लिए, हाय खुद इसमें मैं फंस गया। नोटी सैया रे पीछे पड़ गए सिपहिया रे। नोटी सैया रे पीछे पड़ गए सिपहिया रे। अरे छोरे नोटी रे नोटी। मेरा सैया आया बड़ा है रे बदमाश। देखो पकड़े कलाई मेरी शामत है आई, आज लगता है कि छोड़ेगा ना। देख बेशर्मी का है समाये, बस तेरा ही नशा मुझ पे छाए रे। जो पिला दे तू आंखों से मिल जाए दिल को तसल्ली जरा। नोटी सैया रे पीछे पड़ गए सिपहिया रे। नोटी सैया रे पीछे पड़ गए सिपहिया रे। कच्ची कली तेरी नाजुक कमर, तेरी कम सिन उम्र करे नौटी मुझे।
बात बनी काफिर है रात कितना तू सताए मुझे कोई बताए कैसे पीछा छुड़ाऊं भरा तुझ पे मेरी नजर टिक गई है बस तुझी से मेरी दिल लगी है मैं ही तेरा हूँ आशिक आवारा है तुझ पे तो बस हक मेरा नोटी सैयारे पीछे पड़ गए सिपहियारे 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 तुम क्या समझते थे एएसपी कि जिंदा जमीरों की लाशों पे से गुजरकर इक्तदार हासिल करने वाले इतने बेवकूफ होते हैं कि तुम्हारे इरादों को न पहचान सके। 400 अरब डॉलर जो तकसीम होने थे इन लोगों में वो सब मारे जा चुके। बहुत जलील किया है तूने मुझे। तेरा कर्ज चुकाने के लिए मैं मौके की तलाश में था। वो मौका आज मिला है मुझे। आज सिस्टम चेंज करने चला था तू। सिस्टम नहीं बदलेगा मगर मैं तेरा तबादला अगले जहान कर दूंगा। चलो जिमी साले तुझे तो मारना भी नहीं आता, एकदम खुसरो की तरह मारता। नामर्द है तू। तुम जैसे सांपों से लड़ने से पहले मैंने अपनी रगों में इतना जहर डाला कि मेरा जिस्म इस जहर को बर्दाश्त कर सके। और तुम लोगों को जहर ना देना भी मेरे प्लान का एक हिस्सा था। मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है 400 अरब डॉलर के लिए। चट्टा, चीमा और मिनिस्टर ने सबको जहर दे दिया।
और बहादुर एसपी हैदर अपनी जान पर खेल के तुम तीनों को अंजाम तक पहुंचाए। जहर से तो तुम सब बहुत आसान मौत मर जाते, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। तुम वो सौदागर हो जिन्होंने डॉलर की खातिर मेरे मुल्क की इज्जत को बेच दिया। तुम इस मुल्क के वो जांगलूद पुरजे हो जिनको बदला जाएगा तो ये सिस्टम बदलेगा। मैंने कहा था मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। इस सिस्टम को मेरे साथ चलना होगा। खास लोगों की अहम मीटिंग में मुनफरिद नौयत की दहशतगर्दी, जिसमें इंतहाई अहम शख्सियात, पुलिस ऑफिसर, साइंसदान और बैरोक्रेट जहाँ बाग हो चुके हैं।
दहशतगर्दी के इस पुरस्कार वाक़ये ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। अब्बू अब्बू हाँ सिस्टर, मरीज को होश आ गया जी। आप इनके घर फौरन इत्तला कर दें। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप हैदर के वालिद हैं? जी डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? एएसपी हैदर की हालत अब खतरे से बाहर है, इमरजेंसी में है, आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। हैदर मेरे बच्चे, ये सब क्या हो गया? क्या कर लिया तुमने? तुम ठीक हो ना बेटा? अब्बू। हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या बोलना है? बोलो। अब्बू, आपने खुद ही बोला था ये सिस्टम एक गटर बन चुका है, और इस गटर को साफ करने के लिए मुझे इस गटर में उतरना पड़ा। जब तक आपका बेटा हैदर जिंदा है, कोई भी मेरे मुल्क को नापाक नहीं कर सकता। तुमने साबित कर दिया बेटा, जिस मुल्क के बेटे अपने सरों के चिराग अपनी हथेलियों पर सजाकर मुल्क के अंधेरे दूर करना जानते हो, वो मुल्क हमेशा जिंदा रहता है, पाइंदा रहता है। हम सबको तुम पर बहुत फख्र है बेटा, बहुत फख्र है। कल तारीख तुम पर नाज करेगी। और मैं भी आप सबको यकीन दिलाता हूं कि अपने दामन पर लगे हुए तमाम दाग और धब्बे किसी अच्छे वॉशिंग पाउडर से धोकर अपने भतीजे की तरह जिंदगी गुजारूंगा। थैंक यू हैदर, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था उसे तुमने जान पे खेल कर पूरा कर दिया है, लिहाजा डिपार्टमेंट ने तुम्हारी सर्विसेज को देखते हुए तुम्हें प्रमोट कर दिया है। वेरी वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक इस सिस्टम को बर्दाश्त करो, दूसरा जिम्मेदारी उठाओ और इस सिस्टम को बदल डालो। सता